बोलिए गणेश जी महाराज की। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान आदरणीय श्री के.एल. जैन साहब, अध्यक्ष राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे बीच हमारे मध्य विराजमान हैं। डॉक्टर रतन मिश्रा जी हमारे मध्य हमारे सामने विराजमान हैं। परंपरा के अनुसार हिंदू संस्कृति में ये आवश्यक है कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई आरंभ नहीं होता है। इसलिए मैं के.एल. जैन साहब, रतन मिश्रा जी को निवेदन करूंगा। ममता जी, इंदौरिया जी आ गई। गणेश जी को माल्यार्पण करें। के.एल. जैन साहब, मिश्रा साहब मंच पर आएँ। उधर से आ जाइए, उधर से आ जाइए, इधर से भी आ जाइए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रदीप सिंह जी राजावत से कहूँगा वो मंच पर आएँ। महाराज, हमारे आज के मेहमान गणपति जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। डॉक्टर रतन मिश्रा जी गणपति जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी राजावत से निवेदन है कि वो मेहमानों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ले जाओ बेटा, ये तो ले जाओ। आइए सर। हमारे कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप सिंह जी राजावत स्वागत कर रहे हैं मेहमानों का। सॉल सॉल रखी हैं उधर ही। संस्था की सचिव ममता पालीवाल मोमेंटो भेंट करेंगी के.एल. जैन साहब को। रतन मिश्रा जी को स्कार्फ पीले वाले, स्मृति चिन्ह के रूप में स्कार्फ माननीय अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा स्थान ग्रहण करें जिससे कार्यक्रम शुभारंभ किया जा सके। राजावत जी ले लीजिए। नहीं, आपका तो देखो सब सम्मान हो आप डिजर्व करते हो इस काम के लिए। इस काम के लिए आप डिजर्व करते हो। फिर भाई साहब ने सही कहा है कि भाई सारी जिंदगी खपा दी। मैं संस्था परिवार की ओर से
आज के मेहमानों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इनका अमूल्य समय हमने आज के इस कार्यक्रम के लिए लिया है। मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं ब्रज संस्कृति पर आधारित आज की ये प्रथम प्रस्तुति श्री कृष्ण लीला का मंचन आपके समक्ष किया जा रहा है। जैसा कि आप समझते हैं और मानते भी हैं कि श्री कृष्ण जी का ब्रज क्षेत्र लीलाओं का रहा है, उसी के अनुरूप इसमें बालक बालिकाएं काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है 20 दिन की इस कार्यशाला में इन बच्चों से भूल हो सकती है। मेरा अनुरोध आपसे है, इन बच्चों की गलतियों को नकारते हुए तालियों से इनका हार्दिक स्वागत करें, जिससे इनका हौसला अफजाई हो। लीजिए, प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम श्री कृष्ण लीला, जिसको निर्देशन किया है ममता पालीवाल एवं चित्रांश पालीवाल ने, और हमारे सहायक निर्देशिका हैं इसमें उमा शर्मा। ये व्यवस्था, ड्रेसेस और निर्देशन के साथ इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इसको तैयार किया है। लीजिए, प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कृष्ण लीला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देव की वसुदेव की जय। 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 प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। वासुदेव, ये देव की जो आज तक हमारी थी, विवाह के पश्चात जब ये तुम्हारी हुई, स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम युवराज। सदा प्रसन्न रहो वासुदेव। प्रणाम भैया। सदा खुश रहो देवकी। वासुदेव देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। हमने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है। मुझे विश्वास दिलाओ वासुदेव कि तुम्हारे घर में इसे कोई कष्ट नहीं होगा। बड़े भैया, दुख सुख तो अपने कर्मों की बात है, पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि देवकी को मेरे घर में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बड़े भैया, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। वासुदेव, तुम सत्यवादी हो, हमें तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास है। महाराज, आप पधारिए। मैं वासुदेव और देवकी को रथ तक छोड़कर आता हूं। सदा प्रसन्न रहो देवकी, सदा खुश रहो। सदा प्रसन्न रहो वासुदेव। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा।
सामने क्यों नहीं आता जो कंस को मार डालेगा, कंस को जिससे समस्त देवता थर्राते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांपता है उस कंस को। देव की काष्ठम गर्भ मुझे मार डालेगा, मुझे ना ना, अब ना रहेगी देव की और ना होगी इसकी 8वीं संतान। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये आपकी छोटी बहन आपकी पुत्री समान है। अभी अभी तो आपने इसका विवाह किया है भैया। देवकी को मत मारो भैया, मत मारो। हट जाओ वासुदेव, हट जाओ। अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो हट जाओ। भैया ये मत भूलो, ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। और आप ये जो करने जा रहे हैं ये पाप है भैया, पाप है। आप जैसे शूरवीर योद्धा को ये सब शोभा नहीं देता बड़े भैया, शोभा नहीं देता। वासुदेव, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने प्राणों की रक्षा करना होता है। जब उसके प्राणों पर विपत्ति आती है तो वो जो कुछ करे वो अधर्म नहीं होता वासुदेव, अधर्म नहीं होता। वासुदेव, कंस कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता वासुदेव, कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है बड़े भैया जो कभी मर नहीं सकता। यदि आप मेरे और देवकी के प्राण लेने से अमर हो जाते हैं तो मैं और देवकी आपको अपने प्राण न्योछावर करते हैं भैया, न्योछावर करते हैं। वासुदेव, कंस को मृत्यु का भय मत दिखाओ। कंस मृत्यु से नहीं डरता वासुदेव, नहीं डरता। तो फिर अपनों से इतना डर क्यों बड़े भैया? ये बेचारी देवकी तो आपको मार भी नहीं सकती। पर इसकी संतान, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी वासुदेव? ठीक है, आपको देवकी से कोई भय नहीं। अगर आपको डर है तो देवकी के 8वीं संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। मैं आपको वचन देता हूं भैया, देवकी की 8 संतानों को मैं आपके हवाले कर दूंगा भैया। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भैया। वासुदेव, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो। नहीं भैया नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भैया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, जब तक मैं देवकी की 8 संतानों को आपके हवाले नहीं कर दूंगा तब तक मैं मथुरा छोड़कर नहीं जाऊंगा भैया। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भैया। पर वासुदेव, मुझे तुम्हारे वचन पर विश्वास कैसे हो? भैया 8वीं संतान तो दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो आपको पहली संतान के जन्म से ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि वासुदेव सत्यवादी है और मैंने हमेशा अपने वचन का पालन किया है भैया। मेरी बात का विश्वास कीजिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये वासुदेव हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा भैया, मेरा विश्वास कीजिए भैया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। वासुदेव, अगर तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे मूल को जड़ से नष्ट कर देंगे वासुदेव, जड़ से नष्ट कर देंगे। सेनापति जी महाराज। इन दोनों को कारागृह में बंद कर दो और कड़ी बेड़ियों में जकड़ दो। जो आज्ञा महाराज। कंस कभी नहीं मर सकता, कंस कभी नहीं मर सकता। चांडोर, चांडोर। जी महाराज। क्या समाचार है चांडोर? हाँ महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंद कर दिया गया है और चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया गया है। अब आपकी इजाजत के बिना देवकी और वासुदेव से कोई नहीं मिल सकता महाराज, कोई नहीं मिल सकता। बहुत खूब, बहुत खूब चांडोर, बहुत खूब।
चांडोर, देव की और वासुदेव के 8वीं संतान पर कड़ी नजर रखो चांडोर, कड़ी नजर रखो। महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि 8वीं संतान पे नहीं, पूरी 7 संतानों पर भी कड़ी नजर रखी जाए महाराज। पर चांडोर, हमें भय 8वीं संतान से है, फिर 7 निर्दोष संतानों को मारकर हम क्यों पाप की भागी बने चांडोर? महाराज आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ये 5 उंगली है, आप इन्हें किधर से गिनेंगे? इधर से गिनेंगे या इधर से? दोनों एक सार है महाराज। हाँ हाँ चांडोर, हाँ सही कहा, सही कहा चांडोर, सही कहा चांडोर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो। पर चांडोर ध्यान रहे, हमारे राज्य का कोई भी दरबारी या सैनिक उनके बहकावे में ना आ पाए। जैसी आज्ञा महाराज। और चांडोर एक महत्वपूर्ण बात। समझ गया महाराज, समझ गया। बहुत खूब चांडोर, बहुत खूब। विष्णु, अगर तू मायावीर है तो कंस तुझसे बड़ा मायावीर है। कंस कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। से हुई 7 संतानों को कंस ने एक एक कर मार डाला। अब देवकी के 8वें पुत्र तारणहार ने जन्म ले लिया है। जेल के ताले खुल गए हैं, प्रहरी सो गए हैं, हथकड़ी खुल गई हैं। वासुदेव बालक को छवड़ी में रखकर मथुरा कारागृह से निकालकर यमुना के रास्ते नंद जी के यहाँ गोकुल गांव के लिए रवाना होते हैं। यमुना जी जो भगवान की पटरानी है, जब उन्हें ये पता चलता है कि तारणहार प्रभु इस रास्ते से आ रहे हैं तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं और तारणहार प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती हैं। आखिरकार वह तारणहार के चरण स्पर्श कर अपना वेग कम कर देती हैं। इस प्रकार वासुदेव गोकुल पहुँचते हैं और नंद जी के यहाँ भगवान को सुरक्षित पहुँचाकर नंद जी के यहाँ जन्मी कन्या को छबड़ी में रखकर वापस यमुना के रास्ते मथुरा के कारागृह में देवकी के पास सुला देते हैं। जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हथकड़ी पुनः लग जाती हैं तथा प्रहरी जाग जाते हैं। बालिका का रुदन सुनाई देता है। ये समाचार कंस तक पहुंच जाता है। देवकी, देवकी, नहीं भैया, देवकी, नहीं भैया, छोड़ दे, नहीं भैया, छोड़ दे, छोड़ दे देवकी, छोड़ दे, भैया, भैया नहीं, भैया मेरे पुत्र को छोड़। भैया तुमने मेरी 7 संतानों को बड़ी प्यारे में संभाल डाला, कम से कम इस पर तो दया करो भैया। भैया 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 ये तो कन्या है। हाँ भैया, भैया ये तो कन्या है भैया, देवी का रूप है भैया, इसको मत मारो भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, इसको मत मारो भैया, दया करो भैया। कन्या है, पर आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, फिर ये कन्या कैसे? कन्या कैसे? देवकी, इसमें जरूर तुम्हारी कुछ चाल है। हाँ, बता दे देवकी, बता दे, तूने बालक को कहाँ छिपा दिया है? बता दे। मेरा विश्वास करो, ये कन्या ही है। भैया मेरा विश्वास कीजिए भैया, ये कन्या ही पैदा हुई है भैया, इसमें हमारा कोई छल नहीं है भैया, कोई छल नहीं है भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। तो फिर जरूर ये उस विष्णु की चाल है। हाँ, उस विष्णु की चाल है। विष्णु, अगर तू मायावीर है तो कंस
तुझसे बड़ा महावीर है विष्णु। विष्णु, कंस कभी नहीं मर सकता। ये कन्या हुई तो क्या, मैं आज इसका भी अंत कर दूंगा। विष्णु, आज मैं अपने काल का अंत कर दूंगा। अंत कर दूंगा, हाँ, अंत कर दूंगा, हाँ, अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा। हे दुष्ट कंस, अत्याचार छोड़ दे, अत्याचार छोड़ दे। तीरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, ब्रज में पैदा हो गया है, ब्रज में पैदा हो गया है। कहा ये मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, कंस को मारने वाला ना। विष्णु, कंस कभी नहीं मर सकता। विष्णु कभी नहीं मर सकता। अगर तू मायावीर है तो कंस तुझसे बड़ा मायावीर है। नहीं भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मती भव। गुरुदेव, आज हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया है ताकि हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया जा सके। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है, कृपया कर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। अवश्य। अति उत्तम। नंदराज, रोहिणी पुत्र का नाम बलराम होगा। बलराम। बलराम अपने क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली होंगे। नंदराज, आपके पुत्र का नाम कृष्ण होगा। कृष्ण। पूरे संसार में उनकी जय जयकार होगी और ये कन्हैया, गोपाल, कान्हा, गोविंद इन नामों से जाने जाएंगे। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। गुरुदेव, मैं और मेरा परिवार आपके इस कार्य के लिए सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मती भव। हरिओम हरिओम। अरे रामू, श्यामू, भीमा, कालू, अरे कहाँ हो सारे के सारे? ओ भीमा, ओ ढोलू, अरे अरे कहाँ गए सारे के सारे? अरे कहाँ मर गए? अरे अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? आज नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है। क्या? नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है? हाँ, और हम सब नंद उत्सव में चल रहे हैं। फिर तो हम भी चलेंगे। हाँ हाँ, तुम सब भी चलो। चले? अरे मनसुखा, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा कौन सा खुशी का लड्डू मिल गया तुझे? अरे विशाखा सखी, यूं मानो खुशी का लड्डू ही मिल गया। अरे नंद बाबा के यहाँ लड्डू गोपाल जो हुआ है। क्या? नंद बाबा के यहाँ लड्डू गोपाल हुए हैं? हाँ। अरे फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ हाँ। अरे बेटा, इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे कमला सखी, हम सब इसलिए खुश है क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लड्डू गोपाल हुए हैं। क्या लड्डू गोपाल? हाँ। फिर तो मैं भी चलूंगी। हाँ, तुम भी चलो। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। अरे अरे काकी अरे मनसुखा, मैं गांव की काकी हूँ और मुझे कुछ नहीं पता कि तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो। अरे काकी, मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के थक गया। अरे काकी, मैं बताता हूँ, आज नंद बाबा के यहाँ लड्डू गोपाल हुए हैं। लड्डू गोपाल हुए? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी चलूंगी वहाँ और लल्ला को खिलाऊंगी। हाँ हाँ काकी, तुम भी चलो। मैं तो वहाँ नाचूंगी। और मैं वहाँ ढोल बजाऊंगा। और मैं वहाँ नगाड़े बजाऊंगा। और मैं वहाँ गाऊंगी। और हम सब वहाँ नाचेंगे। गाएंगे। हाँ
गहरी, जमुना गहरी, चित गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख तुम लायो जी आयो, सखी कहाँ रह गई? कमला सखी, ये लो, इसे मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी। कमला सखी, ओ कमला सखी, जरूर कोई काम करने लग गई होगी, सुना ही नहीं देता है। अरे कमला सखी, कब से चिल्ला रही हूँ? अरे हाँ हाँ सखी बोलो, क्या बात है? चिल्ला चिल्ला के गला फट गया मेरा। मैं कह रही हूँ कि कल नंद उत्सव में बड़ा ही आनंद आया। हाँ हाँ आनंद आया ना? हाँ हाँ आनंद तो बहुत आया। हाँ, पर भीड़ होने के कारण मैं लल्ला के दर्शन नहीं कर पाई। क्यों ना आज हम लल्ला के दर्शन करने चले? हाँ हाँ सखी, लल्ला के दर्शन तो मुझे भी करने हैं। हाँ हाँ चलो, आज हम लल्ला के दर्शन करने चलते हैं। हाँ हाँ चलो सखी। सखी, आज तो हम लल्ला के दर्शन करके ही आएंगे। हाँ हाँ कुछ भी हो जाए, आज तुम लल्ला के दर्शन करके ही आएंगे। हाँ हाँ, आज तो भीड़ भी नहीं होगी। हाँ सखियों रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हम यशोदा मैया के लल्ला के दर्शन करने जा रहे हैं। लल्ला के दर्शन तो मुझे भी करने हैं। हाँ हाँ, तुम भी चलो हमारे साथ। चलो सखी। हाँ हाँ सखी, आज तो हम लल्ला के दर्शन करके ही आएंगे। हाँ हाँ करके ही आएंगे। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हाँ हाँ तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ चलो, आज तो हम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ हाँ करके ही जाएंगे। यशोदा माँ, ओ यशोदा माँ, यशोदा माँ, ओ यशोदा माँ। अरे बच्चों इधर आओ। अरे तुम सभी एक साथ कहो, क्या बात हो गई? यशोदा माँ, कल नंद उत्सव में हम सबको बहुत आनंद आया, पर भीड़ होने के कारण मैं तो लल्ला के दर्शन करना भूल गई, ये भी लल्ला के दर्शन नहीं कर पाई। हाँ अरे अरे सखियों, कोई बात नहीं, तुम लल्ला के दर्शन कल कर लेना। नहीं नहीं यशोदा माँ, हम हर बार आते हैं और आप हर बार यही बात की टाल देती हैं, पर आज हम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ हाँ करके ही जाएंगे। अरे अरे सखी, मैंने उसे अभी अभी दूध पी के सुलाया है, और तुम्हें तो पता ही है वो कितना नटखट है। अगर उठ गया तो मेरी तो नाक में दम ही कर देगा। क्यों ना तुम्हें दर्शन कल करवा दूं? नहीं नहीं यशोदा माँ, आप तो यही कह के टाल देती हो। आज तो हम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे, वरना यही धरना लेके बैठ जाएंगे, यही धरना लेके बैठ जाएंगे। अरे नहीं नहीं सखियों, उठो, तुम भी उठो। तुम लोगों को धरना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें लल्ला के दर्शन कल अवश्य ही करवा दूंगी। ठीक है यशोदा माँ, आप कहती हो तो हम आज चलते हैं, पर कल तो हम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ हाँ सखियों, कल तुम दर्शन अवश्य ही कर लेना। कल तो हम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे यशोदा माँ कोई भी बहाना बनाए, कल तो हम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ हाँ लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अलग निरंजन, अलग निरंजन। क्या कोई है घर में? क्या कोई है घर में? अलग प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव मैया। अलग। अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबा आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? मैया, हम बहुत दूर
कैलाश पर्वत से आए। अलग ठहरिए बाबा, मैं अभी यशोदा माँ को बुला के लाती हूँ। यशोदा माँ, ओ यशोदा माँ, यशोदा माँ। कहो काकी, क्या बात है? बाहर एक महात्मा आए हैं और उन्हें भिक्षा चाहिए। चलो काकी, भिक्षा लेकर आते हैं। अलग निरंजन, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अलग निरंजन। देखो काकी, इसमें माणक, मोती, हीरे, जवाहरात सभी कुछ है। ये सब ठीक है ना काकी? हाँ, ये ठीक है, चलो चलो। अलग भिक्षा। बाबा, भिक्षा ग्रहण कीजिए। ये सोना, चांदी, हीरे, मोती भला हमारे किस काम के मैया? हमें इनका कोई मोह नहीं। अगर चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। अलग तो बाबा, फिर आपको क्या चाहिए? मैया, हमने सुना है नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है, बस बाबा को तो उसी के दर्शन करने हैं मैया। अलग निरंजन। नहीं नहीं काकी, मैं इन्हें अपने लल्ला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। अरे, दर्शन करा दो। नहीं नहीं काकी, आपको तो पता ही है, कंस न जाने किन किन मायावी राक्षसों को मेरे पुत्र को मारने के लिए अनेक रूपों में भेजता ही रहता है। कौन जाने ये भी कोई मायावी हो। नहीं नहीं काकी, मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। नहीं यशोदा माँ, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, इन्हें दर्शन करा दो। नहीं नहीं काकी, इनकी वेशभूषा तो देखो कितनी अजीब है। मेरा लल्ला तो ऐसी वेशभूषा देख के डर ही जाएगा। नहीं नहीं काकी, मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। अरे यशोदा माँ, ये हिमालय पर्वत से आए हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, इन्हें दर्शन करा दो। नहीं नहीं काकी, मैं दर्शन नहीं अरे करवाऊंगी। दर्शन करा दो यशोदा माँ, दर्शन करा दो यशोदा माँ। क्या कहा? दर्शन नहीं करवाओगे? तो ठीक है, आज ये बाबा भी यहीं धुनी रमाकर निरंजन। बाबा, लल्ला के दर्शन कीजिए। वाह वाह मैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या बालक को मैं अपनी गोद में ले सकता हूँ मैया? नहीं नहीं काकी, मैं अपने लल्ला को इन्हें गोद में नहीं दूंगी। मैया, अगर तुम्हें बालक को गोद में देने में संकोच है तो क्या हम प्रभु के चरण स्पर्श कर सकते हैं मैया? हाँ हाँ बाबा, अवश्य कर लीजिए। आनंद प्रभु आनंद, आनंद प्रभु आनंद। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है प्रभु। आज आपके साक्षात बाल रूप के दर्शन कर कर आपके भक्त का जीवन धन्य हो गया प्रभु, जीवन धन्य हो गया।
आनंद प्रभु आनंद, आनंद प्रभु आनंद। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आज आपके भक्त की इच्छा पूर्ण हुई प्रभु, इच्छा पूर्ण हुई। जय हो प्रभु, जय हो। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए तेरा लाल। आयुष्मान भव मैया, आयुष्मान भव मैया, अलग मैया। बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। भोली मैया, हमें तो बस अपने प्रभु के दर्शन करने थे और वो हमने कर लिए मैया, कर लिए। यही हमारी भिक्षा है मैया, यही हमारी भिक्षा है। हम तो जोगी हैं, ये मोती माणक हमारे लिए व्यर्थ है मैया, व्यर्थ है, अलग है। ये जो जी महाराज। चांडोर, तुमने आकाशवाणी सुनी? हाँ महाराज। क्या सुना चांडोर, क्या सुना? यही महाराज कि आपको मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है महाराज, जन्म ले चुका है। हाँ हाँ चांडोर, हाँ ब्रज में जन्म ले चुका है। हाँ चांडोर, ब्रज के एक गांव पर कड़ी नजर रखो और पिछले 7 दिनों में जितने भी बच्चे जन्मे हैं उन सबको मौत के घाट उतार दो चांडोर, मौत के घाट उतार दो। महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि 7 दिन में नहीं, इस 2 माह में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी को मरवाया जाए महाराज। हाँ हाँ चांडोर, सही कहा, सही कहा चांडोर। अभी हमारी सेना भेजकर उन सभी बच्चों को मरवा दो, सभी को। महाराज मेरा आपसे निवेदन है, यह कार्य हमारे सैनिक नहीं राक्षसों को दिया जाए, क्योंकि राक्षस जादू टोना ये सब जानते हैं महाराज। और महाराज इस कार्य में तो पूतना भी हमारी मदद कर सकती है। हाँ आप पूतना को बुलवाने का आदेश भिजवाइए महाराज। हाँ पूतना, हाँ चांडोर, पूतना ये हमारा काम अवश्य करेगी। हाँ पूतना, चांडोर पूतना को शीघ्र बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। विष्णु, अगर तू मायावीर है तो कंस तुझसे बड़ा मायावीर है। विष्णु, कंस कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। चांडोर, हमारी आज्ञा का पालन हुआ? हाँ महाराज, मैंने बकासुर को भेज दिया है, पूतना जल्दी आती होगी महाराज। महाराज की जय हो। कहो पहरे, क्या समाचार है? महाराज पूतना आ गई है। क्या पूतना आ गई? पूतना आ गई? पहरे, पूतना को तुरंत हमारे सामने लाओ। जो आज्ञा महाराज। मथुरा नरेश को पूतना का प्रणाम। आओ पूतना, आओ,
मथुरा नगरी में तुम्हारा स्वागत है पूतना, स्वागत है। कहिए भ्राताश्री, आपने पूतना को कैसे याद किया? पूतना, तुमने हमें अपना भाई माना है और आज तुम्हारे इस भाई को तुम्हारे सहायता की अति आवश्यकता है पूतना, अति आवश्यकता है। भ्राताश्री, पूतना अपने प्राण देकर भी अपने भाई की सहायता करेगी। पूतना, तुम अभी और इसी वक्त गोकुल जाओ। गोकुल में नंद के कर एक नवजात बालक है जिसने पिछले 7 दिनों में जन्म लिया है और इसीलिए हमने वासुदेव और देवकी को इतने दिनों तक कारागृह में बंद कर रखा था। पर पूतना, वो बालक किसी तरह हमारे हाथ से बच निकला। अब तुम्हें उसे मारकर हमारी शंका का निवारण करना है, उस बालक का अंत करना है पूतना, अंत करना है। एक छोटे से बालक की हत्या, बस इतना सा ही काम है भ्राताश्री। ना पूतना, ना, वो छोटा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं, वह स्वयं विष्णु है जिसने देवताओं के उद्धार के लिए धरती पर जन्म लिया है। पूतना, विष्णु बड़ा छलिया है, तुम्हें इस काम को बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना होगा पूतना। भ्राताश्री, अगर वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। छल से मारोगी? वो कैसे पूतना, वो कैसे? हमें भी बताओ तुम्हारी युक्ति पूतना, हमें भी बताओ। भ्राताश्री, मेरे पास एक ऐसा कालकूट विष है जिसके हाथ छूने से हाथ भी जल जाता है। जब उसमें कालकूट विष को अपने स्तनों पर लगाऊंगी और जब मैं उसे दूध पिलाऊंगी तो उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाएंगे। और आपका काल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। हाँ पूतना, हाँ पूतना, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम हमारे काम अवश्य करोगे। पूतना, तुम शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। अभी गोकुल के लोग खेतों में होंगे, वो गोधूली के समय आएंगे। अभी स्त्रियां घर पर अकेली होगी। पूतना, यही सही वक्त है उस बालक को धर दबोचने का। पूतना, तुम शीघ्र जाओ और हमारी शंका का निवारण करो, हमारे काल का अंत करो पूतना, अंत करो। ठीक है भ्राताश्री, पूतना को आज्ञा दे। विजय भव, विजय भव पूतना। विष्णु, अगर तू मायावीर है तो कंस तुझसे बड़ा मायावीर है। विष्णु, तुझसे बड़ा कंस कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता।
कभी नहीं मर सकता। कभी नहीं। खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो। खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो। अरे मेरे पास भौंकने वाला कुत्ता भी है, मेरे पास नाचने वाला गुड्डा भी है। खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो। खिलौने वाली आई। अरे अरे खिलौने वाली आई, खिलौने वाली। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कितने ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, हमें खिलौने दो, हमें खिलौने दो, हमें खिलौने दो, हमें खिलौने दो। हाँ हाँ, ले तू ये नाचने वाला गुड्डा ले। ये ले तू ये लंबी चोंच का तोता ले। हाँ हाँ, और मुझे भी दो। ले तू लंबी सूंड का हाथी ले। ले तू ये गुड्डा ले। ले तू ये हाथी ले। अरे अरे खिलौने वाली, मुझे भी तो कुछ दे। अब तो मेरे पास एक ही खिलौना बचा है। अल्लाह दे। अब तू ये ले ले, भौंकने वाला कुत्ता ले ले। मेरे को ये? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे अरे खिलौने वाली, इसका तो गर्दन ही टूटी हुई है। ये लो तुम्हारा खिलौना। हाँ हाँ खिलौने वाली, इस मोर के तो पंखे टूटे हुए हैं, ये लो तुम्हारा खिलौना। खिलौने वाली, इस हाथी की तो सूंड ही टूटी हुई है, वापस ले लो तुम्हारी खिलौना। अरे इस गोटे का तो सारी टूटा हुआ है, वापस ले लो तुम्हारे खिलौने। अरे खिलौने वाली, इस ऊँट का तो पूंछ टूटी हुई है। हाँ हाँ, सारे खिलौने टूटे हुए हैं। हाँ हाँ दे दो। अच्छा तो मेरे खिलौने तो टूटे हुए हैं। तुम सबको खिलौने नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमें खिलौने चाहिए, हमें नए खिलौने दूसरे- चाहिए, हमें दूसरे नए खिलौने चाहिए, हमें नए खिलौने चाहिए। तुम दूसरे खिलौने लोगे? तो उससे पहले मुझे ये बताओ, मुझे कौन बताएगा यहाँ पे नंद बाबा का घर कहाँ है? नंद बाबा का घर? इधर ये नंद बाबा का घर पूछ रही है, किसी को नहीं बताना है। नंद बाबा का घर? अरे छोटू तू बता नंद बाबा का घर। नहीं मनसुखा, मुझे नहीं बता, तू ही बता। अच्छा, अरे धर्मा तू बता ना नंद बाबा अरे का नहीं घर। नहीं मनसुखा, मुझे भी नहीं पता, तू ही बता। अरे अरे छोटकी तू बता नंद बाबा का घर। मनसुखा मुझे नहीं पता, तू ही बता। अरे छोटू तू बता ना। अरे मनसुखा मुझे भी नहीं पता, तू ही बता। हाँ हाँ मनसुखा, हमें नहीं पता, तू ही बता। अरे अरे खिलौने वाली, हम सबको तो नंद बाबा का घर ही नहीं पता। अच्छा, तुम सब इसी गांव के रहने वाले हो और तुमको नंद बाबा का घर ही नहीं पता? नहीं नहीं, हमें तो नहीं। ठीक है, फिर मैं ये खिलौने भी नहीं देती हूँ। नहीं नहीं, हमें अरे अरे रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ नंद बाबा का घर। क्यों? हाँ बता बता। बताऊँ? हाँ हाँ पहले एक खिलौना तो दो। ये ले, तू ये ले, कुत्ता ले। हाँ अब ठीक है। नंद बाबा घर बताऊँ? हाँ बता। अच्छा अच्छा, अरे खिलौने वाली, पहले इन दोनों को भी तो खिलौने दे। ये ले, तू तोता ले ले और तू ये गुड्डा ले ले। अब बता भाई। अब बताऊँ नंद बाबा का घर? बता भी दे। अरे खिलौने वाली, पहले इन गुड़िया को तो खिलौना दे। ले भाई, तू घोड़ा ले ले और ये तू ऊंट ले ले। अब बता भाई, अब नंद बताऊँ? बाबा का घर। अब बताऊँ? हाँ हाँ बता। अरे खिलौने वाली, पहले इन सब बच्चों को खिलौने तो दे। ये ले भाई, तू ये मोर ले, तू ये हाथी ले लंबी सूंड का। अब बता दे तू भाई, नंद बाबा का घर कहाँ है? अच्छा, तो अब नंद बाबा का घर बता ही देता हूँ। हाँ तो खिलौने वाली, पहले जरा खड़ी हो, तेरी छबड़ी उठवा देता हूँ। हाँ हाँ भाई ला उठवा दे। हाँ अब बता। अब बताता हूँ नंद बाबा का घर। बताऊँ? हाँ बताता हूँ। तो खिलौने वाली, ध्यान से सुनना। देख, यहाँ से सीधे जाएगी तो एक बड़ा सा नीम का पेड़ मिलेगा, और वहां से दाएं जाएगी तो एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखेगा, और वहां से तू बाएं घूम जाएगी तो एक बड़ा सा जामुन का पेड़ दिखेगा, और वहां से सीधे जाएगी तो एक भौंकने वाला कुत्ता दिखेगा। लेकिन उससे घबराना नहीं, वहां से और सीधा जाएगी
तो एक मारने वाला बैल दिखेगा। अच्छा, और फिर वहां से और सीधा जाएगी तो वहां एक लाल रंग का बड़ा सा दरवाजा दिखेगा। बस वही है नंद बाबा का घर। अरे मनसुखा, लाल नहीं है, पीला है। हाँ, पीला बड़ा सा दरवाजा दिखेगा, वही है नंद बाबा का घर। अरे मनसुखा, पीला नहीं काला है। अरे हाँ, काला बड़ा सा दरवाजा दिखेगा, वही अरे मनसुखा, काला नहीं नीला है। अरे हाँ भाई हाँ, खिलौने वाली रंगों से क्या फर्क पड़ता है, वही बड़ा सा जो दरवाजा है ना, और वही है नंद बाबा का घर। हाँ। चल खिलौने वाली, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ नंद बाबा के घर तक। खिलौने ले लो, खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो, अरे बच्चों, अरे सफा लोगों, देखा इस खिलौने वाली ने हम सबको खिलौने भी दे दिए और हमसे दाम भी नहीं लिए। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे मनसुखा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो चलो हम नंद बाबा को बताते हैं। हाँ चलो नंद बाबा को बता देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नंद बाबा को बताएंगे। जसोदा हरी पालने झुलावे जी, जसोदा हरी पालने झुलावे जी। हलरावे दुलराई मल्हावे जी, हलरावे दुलराई मल्हावे जी। जोई सोई कछु कछु गावे, जसोदा हरी पालने झुलावे जी, जसोदा हरी पालने झुलावे जी। मेरे लाल को आने दरिया, मेरे लाल को आने दरिया, काहे ना आने सुआवे, तू काहे ना बेगी सी आवे, तू काहे ना बेगी सी आवे, तुमको कागा बुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे जी, जसोदा हरी पालने मेरा काना, खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो, खिलौने वाली आई। अरे सखी, जरा बाहर तो देखो, कोई आवाज लगा रहा है। हाँ यशोदा रानी, मैं देख के आती हूँ। हाँ, खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो, खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो। सखी आती है। यशोदा रानी, बाहर कोई खिलौने वाली आई है, आपके लल्ला के लिए खिलौने लाई है, बुला लो। हाँ सखी, उसे भीतर बुला लो, लल्ला के लिए खिलौने लाए। खिलौने लेंगे, है ना? कान्हा के लिए खिलौने वाली आई, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। ये देखो यशोदा रानी, मैं तुम्हारे लल्ला के लिए ये ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ और इसे आशीर्वाद देने आई हूँ। परंतु खिलौने वाली, मैंने तो तुम्हें पहले कभी इस गांव में देखा ही नहीं। हाँ यशोदा रानी, तुम ठीक कहती हो, तुमने मुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तो मथुरा नगरी से आई हूँ और तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद देने आई हूँ।
परंतु मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं और तुम इस गांव में कभी दिखी भी नहीं। हाँ यशोदा रानी, तुम ठीक कह रही हो। मैं पहले कभी नहीं दिखी होंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं मथुरा नगरी से आई हूँ। मेरे पति बड़े दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने मुझे बताया कि नंद बाबा के यहाँ बड़ा चमत्कारी लल्ला हुआ है, तो मैं बस उसी के दर्शन करने आई हूँ। परंतु लाओ, मैं कभी देखा नहीं। तुम अपना लल्ला मुझे दो, मैं इसे आशीर्वाद दे देती हूँ। परंतु मैं अपना लल्ला तुम्हें कैसे दे दूं? मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। अरे यशोदा रानी, मुझे ना 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। पहली तो ये, मैं तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद दूंगी तो इसका कोई बाल का बाका न कर पाएगा, और दूसरा, मैं इसे दूध पिलाऊंगी तो ये अमर हो जाएगा। लाओ, अब ये लल्ला मुझे दे दो। मैं इसे आशीर्वाद दे दो। अच्छा ठीक है, तुम सभी कहती हो तो मैं लल्ला दे देती हूँ। आहा, कितना सुंदर बालक है। आहा, सदा खुश रहे। कितना सुंदर बालक है। यशोदा रानी, अब मैं इसे दूध पिला देती हूँ। हाँ हाँ अवश्य, दूध पिलाने जा रहे। मेरा लल्ला अमर हो जाएगा। हाँ हाँ यशोदा रानी, मेरा गाना अमर हो जाएगा। मेरा लल्ला, हाँ, ये चमत्कारी है। ये तो कंस की बहन पूतना है। क्या? ये कंस की बहन पूतना है? हाँ, मेरा लल्ला ठीक तो है ना? अरे अरे अरे, ये तो वही छपड़ी है जो खिलौने वाली लेकर आई थी। हाँ, अच्छा, अब समझ आया। ये कंस की बहन पूतना ही अपना रूप बदलकर खिलौने वाली बनकर आई थी। नंद बाबा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। हमारे कान्हा को कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक है। याद नहीं, गुरुदेव ने कहा था कि हमारा लल्ला चमत्कारी है। हाँ नंद बाबा, हाँ, हमारा कान्हा बहुत चमत्कारी है। हमारा लड्डू गोपाल है ये अद्भुत बालक, इतना चमत्कारी है जैसे पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला। हमारा गाना बहुत चमत्कारी है। पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला। मेरा गाना तो है ही चमत्कारी। बोलो यशोदा नंदन की जय। मेरा लल्ला तो है ही चमत्कारी। जय।
बोलिए गणेश जी महाराज की। आज का ये विशेष कार्यक्रम दृश्य भारती सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था की ओर से प्रस्तुत किया गया। अब मैं 20 दिन के अंदर कार्यशाला में इन बच्चों ने ये तैयारी की है, उसमें भी कई बार शादियों में जाना पड़ रहा है, किसी की दादी जी एक्सपायर हो गई, किसी की ताई जी एक्सपायर हो गई। उन परिस्थिति के बावजूद भी इन बच्चों ने लगन नहीं छोड़ी और बड़ी मेहनत के साथ में इन्होंने ये काम किया है। मैं इनके गार्जियनों को भी धन्यवाद देता हूँ और इनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय श्री जैन साहब से, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, निवेदन करूँगा इन बच्चों को आशीर्वाद दें। जैन साहब, हमने कार्यक्रम के संयोजक श्री राजावत जी सहयोग करके लाएं। इसमें जो काम किया है, उमा शर्मा, मीना श्रीवास्तव, विनोद छाबड़ा, कमलेश राजपुरोहित, अर्जुन सिंह राठौड़ जो कंस के रूप में हैं, राहुल बैरवा, परसद सिंह, लोचन हांडा, काजल चौहान, कृतिका अग्रवाल, आयुषी तंवर, लविश, मोनिका जाट, स्पर्श शर्मा, चित्रांश, मोहित कुमार बैरवा, विजय राजौरिया, आन्या जांगीर, कुछ बच्चे और रह गए हैं, भी बताते हैं। सहायक निर्देशन उमा शर्मा ने किया है और पूरी व्यवस्था भी इन्होंने देखी है। करीब 11 साल से 10 साल से ये इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और पूरा भार इनके ऊपर रहता है। यानी एक तरीके से इन्होंने हमको फ्री कर रखा है, ये सब व्यवस्था देखती है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ध्वनि एवं प्रकाश जो है वो चित्रांश ने की है और प्रकाश व्यवस्था जो आप अभी देख रहे थे, कितनी अच्छी लाइटिंग थी, इसके लिए मेरे छोटे भाई हैं राजेंद्र राजू आज से नहीं, करीब 25 सालों से ये लाइटिंग का इनका बड़ा सहयोग रहा है और अभी आपने इसका सामने देख भी लिया है। मेकअप में जो आपने अभी देखा, असलम पठान जी, राजेंद्र राजू, आगे आओ भाई, आ गया। सुशील शर्मा और कपिल कुमार ने ये पीछे की जो आपने मंच व्यवस्था देखी है, पूरा सहयोग इन्होंने, कपिल ने और सुशील ने पूरा ये बैकग्राउंड संभाला है। फोटोग्राफी में श्री हमारे महावीर जी और आयुष कुमार, और वीडियोग्राफी जो कर रहे हैं वो हैं सूरज फिल्म श्री सूरज जी। अब हमारे इन कलाकारों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे मेहमान श्री जैन साहब। प्रिय श्री पालीवाल जी और इन सभी कलाकार बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखने वालों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा मंचन कृष्ण लीला का आपने किया है। मेरा सौभाग्य है कि होली के इस पर्व के पूर्व कृष्ण लीला का आनंद उठाने का अवसर मिला। नंद बाबा के रूप में, यशोदा मैया के रूप में और पूतना के रूप में, दोनों रूप देखने को मिले। आप सब महानुभाव देवियों और सज्जनों, आप सबको भी बहुत बहुत आनंद आया होगा। बाल कलाकारों में मनसुखा के रूप में भैया राजा ने बहुत अच्छा काम किया, सभी बच्चों ने अच्छा काम किया। मैं इनकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। पालीवाल जी ने पूरा अपना जीवन खपा दिया है। उसी प्रकार प्रकाश की व्यवस्था में राजू भैया बहुत पुराने परिचित हैं। रविंद्र मंच से मेरा सौभाग्य रहा है कि जब ये रविंद्र मंच बना, इसका उद्घाटन हुआ, उसका भी मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा हूँ। स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़े के ज़माने में सांस्कृतिक मंत्री
भारत सरकार के हुमायूं कबीर जी का हाथों से इसका उद्घाटन हुआ और फिर ये निरंतर रविंद्र मंच कलाकारों के लिए पूरा मंच बन गया। इसका आधुनिकीकरण भी हुआ, अभी अच्छी व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी है। इसके पहले किसी ज़माने में कमेटी होती थी, कलाकारों की कमेटी होती थी जो इसका काम देखती थी। आजकल प्रशासनिक अधिकारी बना हुआ है, अच्छा है, कलाकारों के लिए मंच है। ये कलाकार सब मेरे को लगता है कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, ये सब परिवार के लोग हैं और इनका कमिटमेंट इस कला के प्रति अपने प्रदर्शन में उच्च कोटि का रहा है, जो मजे हुए कलाकारों से उत्तम है लगता है मुझे। पालीवाल जी का निर्देशन है और मुझे प्रदीप भाई ने यह अच्छा अवसर दिया। हमारे रोटेरियन भाई रतन मिश्रा जी के साथ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ एक दिन ये मजे हुए कलाकार ही साबित हों। आप लोग जिस प्रकार आपने काम किया है, आपको चलने में दिक्कत है मेरी तरह से, लेकिन फिर भी आपने मंचस्थ किया है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। और अगर पालीवाल जी अगर मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें तो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ओर से इन कलाकारों को पुरस्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी भी तरह से इनको मिठाई की व्यवस्था हो, उसके लिए 5,000 रुपये मैं देने का अपने आप को, और आप इसको स्वीकार करेंगे तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा। सभी बच्चों को पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इनका सुंदर अभिनय देखकर, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई। जो ब्याहता हैं उनके पतिदेवों को बहुत बहुत बधाई, और जो पतिदेव हैं उनकी पत्नियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने उनको काम के लिए अग्रसर किया। अच्छा होता कृष्ण के रूप में भी अगर किसी बाल कलाकार को दिखा देते तो और अच्छा होता। कल भी बता रही है। अच्छा, कल के रखा है, कल उन्हें कहा। चलिए कोई बात नहीं, कल तो लेकिन मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है इसलिए अनुपस्थित रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी कृष्ण की आप फोटो मुझे भिजवा देना, जो भी बच्चा बात करे। धन्यवाद, जय हिंद। श्री डॉक्टर रतन मिश्रा जी से निवेदन करूंगा बच्चों को आशीर्वाद दें। देखिए, कुछ कलाकारों के नाम छूट गए थे। लविश, कनिष्क, कनिष्का शर्मा, पार्थ शर्मा, वर्णिका, खुशी, आदित्य, गर्विका, दिव्या, मोनिका, स्पर्श शर्मा आदि ने भाग लिया। अभी कपिल, तुम्हारे जो साथियों ने किया है उनका भी इंट्रोडक्शन कराइए। हाँ, आइए सर। आदरणीय केएल जैन भाई साहब, पालीवाल जी, आज प्रदीप राजावत ने एक अच्छा मौका दिया हमको कृष्ण लीला देखने का। अब मेरे अग्रज केएल भाई साहब ने सब कुछ कह दिया है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। और इन्होंने तो हमेशा ये जितने भी कलाकार हैं, केएल जैन साहब हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं पालीवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक रंगमंच तैयार किया है और नए कलाकार अपने जयपुर के लिए प्रस्तुत किए हैं, जो भविष्य में एक आगे बढ़ कर के और अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। अभी जिन कलाकारों ने, जो रंगकर्मी यहाँ मंच पर दिनों रात मेहनत करते हैं, उन्होंने इस संस्था के लिए जो सहयोग किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कपिल, उनका परिचय कराओ जरा। नाम रमेश गुजर, विजय गुजर, विकास कैनी, निहाल सिंह, क्या नाम बताया, सिद्धार्थ शर्मा। इनका बहुत सहयोग रहा है। हम संस्था परिवार की ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं इन सभी का। अब एक कष्ट में संयोजक
श्री राजावत जी से कहूँगा इनको मंच पर ला करके याददाश्त के तौर के लिए एक फ़ोटो ग्रुप जरूर करवा दीजिए। जैन साहब, थोड़ा कष्टपूर्ण दे रहा हूँ आपको कलाकारों के साथ में एक फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी ममता शर्मा, अंजना जी, रानी, आओ मंच पर आ जाइए।